हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द एग्जीक्यूटिव को डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 8th का सिविक्स का टॉपिक है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है इसमें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो पावर है, अगर हम देखें तो हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारी गवर्नमेंट का ही एक रोल होता है, एक ऑर्गन होता है एग्जीक्यूटिव। क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी में, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें पावर्स को सेपरेट किया गया है। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो आज हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव के लिए कि एग्जीक्यूटिव क्या है और इसका क्या रोल है। तो एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है वो उसका मतलब क्या है। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की ही एक ब्रांच है, एक ऑर्गन है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसका काम है एनफोर्सेस द लॉज, दैट मीन्स जो भी कानून जो लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जो बनते हैं और चलाए जाते हैं, उनको लागू करना, उनको अप्लाई करना, उनको एनफोर्स करना हमारे एग्जीक्यूटिव का ही काम है। और जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट होते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेटअप किया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को सेटअप किया गया है गवर्नमेंट के लिए, और जिसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो 2 लेवल पर वर्क करती है, स्टेट एंड सेंटर लेवल पर। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके अंडर हमारे जो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पावर्स को बिल्कुल डिस्टिंग्विश किया गया है, बिल्कुल अलग किया गया है, डिफरेंस कर दिया गया है दोनों के बीच में। एक पावर होती है नॉमिनल और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव, और दैट मीन्स नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड दूसरी जो होती है रियल एग्जीक्यूटिव। अब जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है उसका हेड प्रेसिडेंट को बोला जाता है, उसका हेड जो है, हेड ऑफ स्टेट, वो प्रेसिडेंट होता है। एंड जो रियल एग्जीक्यूटिव है उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और जिनका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। और जो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक एसेंशियल फीचर है हमारी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का। अब प्रेसिडेंट के बारे में जान लेते हैं कि प्रेसिडेंट क्या है। जैसे कि आप अपनी डिस्प्ले पर देख सकते हैं एक पिक्चर राष्ट्रपति भवन की, दैट मीन्स प्रेसिडेंट्स हाउस की, एंड द सेकेंड वन इज़ पार्लियामेंट हाउस। तो रोल ऑफ प्रेसिडेंट क्या है हमारी कंट्री का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट हमारे जो है नॉमिनल पावर में गिना जाता है, और प्रेसिडेंट हमारे हेड होता है स्टेट का, कंट्री का, और उसे कंट्री का फर्स्ट सिटीज़न भी माना जाता है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को कन्फर करता है, प्रोवाइड करता है, एक्सटेंसिव पावर देता है प्रेसिडेंट को, वास्ट पावर देता है प्रेसिडेंट को। अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं प्रेसिडेंट के बारे में हम जानेंगे, उसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में, पावर्स को, इलेक्शन प्रोसेस, फैक्ट एंड मैनी मोर थिंग्स हम इस वीडियो में आज जानेंगे। तो क्वालिफ़िकेशन जान लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं प्रेसिडेंट के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल 35 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा का होना चाहिए। सेकंड, यूनाइटेड स्टेट, जो कि उसको यहाँ पर रहना चाहिए, दैट मीन्स हमारे ही कंट्री में रहना चाहिए, उसको सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, और 35 की एज भी होनी चाहिए। लोकसभा का एक क्वालिफाइड मेंबर भी होना चाहिए उसे। एंड जो प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, उसके लिए एक मेन बात ये आ जाती है कि कोई भी ऐसा ना हो कि उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या फिर किसी स्टेट में ऐसा कोई ऑफिस उसने होल्ड करके ना रखा हो। दैट मीन्स कोई गवर्नमेंट ड्यूटी ना करता हो, गवर्नमेंट जॉब ना करता हो। अब टर्म ऑफ ऑफिस जो है जो प्रेसिडेंट है वो एक 5 ईयर के टर्म पर वर्क करता है, 5 ईयर्स के टर्म पर अपने ऑफिस को होल्ड करके रखता है। और अगर वो एलिजिबल होता है, री इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है वो। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो सिर्फ पहले हमारे एक वन एंड ओनली प्रेसिडेंट थे जो कि री इलेक्ट किए गए थे
हुए थे, दोबारा चुने गए थे। और जो प्रेसिडेंट है अगर उसको अपना रिज़ाइन देना है कभी किसी भी सरकमस्टांसेस में, अगर इमरजेंसी में, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिज़ाइन देता है। बारी आती है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की। इलेक्शन में क्या क्या होता है प्रेसिडेंट के, जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली चुना जाता है। दैट मीन्स जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, दैट मीन्स हम और आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम वोटिंग नहीं करते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चुना जाता है। दैट मीन्स जिसको हम निर्वाचन मंडल भी बोलते हैं हिंदी में। और इसमें एक तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस के, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के, और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, जो कि स्टेट्स की जो असेंबलीज़ होती हैं लेजिस्लेटिव, उनके मेंबर्स भी होते हैं। और जो चीफ जस्टिस होते हैं हमारे इंडिया के, वो हमारे प्रेसिडेंट को ओथ ऑफ ऑफिस तक एडमिनिस्टर करते हैं। दैट मीन्स वो उनको ओथ दिलाते हैं। और नेक्स्ट आता है इम्पीचमेंट की बारी आती है कि इम्पीचमेंट क्या होता है। अब इम्पीचमेंट होता है महाअभियोग, हम उसे हिंदी में बोलते हैं। और जो प्रेसिडेंट है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हमारे में बताया गया, अगर वो किसी वायलेशन में आता है तो उसको अपने ऑफिस से हटाया जा सकता है। उसके काम, उसका जो टर्म है उसको पूरा होने से पहले हटाया जा सकता है। तो इस प्रोसेस को हम इम्पीचमेंट कहते हैं। और जो इम्पीचमेंट का जो प्रस्ताव है, जो रिसोल्यूशन है, वो किसी भी हाउस में, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में जा सकता है। दैट मीन्स कोई भी इस चीज़ को, प्रस्ताव को रख सकता है। और जो इसके एमोल्यूमेंट्स, दैट मीन्स सैलरी, इनकम और जो अलाउंसेस होते हैं, एक प्रेसिडेंट की जो सैलरी होती है वो 1,50,000 पर मंथ की होती है। इम्पीचमेंट के बाद में आती हैं पावर्स में क्या होता है, जो पोजीशन एंड पावर किस तरह से होती हैं हमारे प्रेसिडेंट की। इनमें कुछ पावर्स दी गई हैं हमारे प्रेसिडेंट को, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि जो यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास में स्टेशन रहेंगी। दैट मीन्स वेस्टेड रहेंगी, स्थित रहेंगी। दैट मीन्स प्रेसिडेंट के पास में है एग्जीक्यूटिव पावर पूरे यूनियन की। और जो एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की, वो कुछ इन पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस की जा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्जीक्यूटिव की जो पावर आती है वो होती है, एक तो हेड ऑफ़ द यूनियन गवर्नमेंट। जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं वो सभी प्रेसिडेंट के नाम पर इशू किए जाते हैं। एंड जो सेकंड आती है फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए आती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। और जो बाकी के जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। एंड थर्ड पावर होती है हमारी, वो उनको रिमूव भी कर सकता है और अपॉइंटमेंट भी कर सकता है। जो भी हमारे हाई डिग्निटरीज़ जो होते हैं, दैट मीन्स जो हाई डिग्निटरीज़ के जो पर्सनालिटीज़ जो होती हैं उनको, जो भी स्टेट्स की होती हैं। तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करते हैं। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं, महालेखा परीक्षक उन्हें हम हिंदी में कहते हैं, उनको भी वही अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, जजेस हैं, हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, गवर्नर्स, एम्बेसडर्स एंड जो और बाकी के जो हमारे डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे इंडिया बोर्ड के, अब्रॉड के, उन्हें भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। एंड जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कुछ और भी मेंबर्स को, जो फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन के जो बाकी के जो मेंबर्स होते हैं, उन्हें भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। आगे नेक्स्ट और एक और पावर आती है हमारे प्रेसिडेंट की, जो कि आती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इस चीज़ को, उसने प्रोवाइड किया है कि हर यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा चलेगा। दैट मीन्स जो प्रेसिडेंट है वो उसको एज आ एडमिनिस्ट्रेटर वर्क करेगा और जो भी वहाँ पे डेजिग्नेशन है प्रेसिडेंट के लिए ही एज आ प्रेसिडेंट
इंडिकेट होगा, उसके नाम पर ही सब कुछ होगा वहाँ पर। नेक्स्ट आती है हमारी मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर जो है, प्रेसिडेंट एक सुप्रीम कमांडर होता है हमारा डिफेंस फोर्सेस का, जो भी हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं इंडिया की, उसका सुप्रीम कमांडर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। एंड जो प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है वो वॉर को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और उसको और पीस को भी कंक्लूड कर सकते हैं। एंड लेकिन इस चीज़ के लिए जो हमारा पार्लियामेंट है वो उसको एक कैपेबल कॉम्पिटेंट एक डायरेक्शंस देता है हमारे प्रेसिडेंट को, ताकि वो इन सब पावर को एक्सरसाइज कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। आगे नेक्स्ट आता है हमारा लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर जो है, प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है कि वो पार्लियामेंट हाउस को समन भी दे सकते हैं और प्रोरग भी कर सकते हैं। दैट मीन्स उसको बुला भी सकते हैं और पोस्टपोन भी कर सकते हैं और लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। नंबर 2 आती है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो 12 मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के, उन्हें नॉमिनेट करते हैं। एंड द सेकेंड थिंग आती है कि वो 2 मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो होते हैं लोकसभा के, उन्हें भी वो अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं आई मीन। और नंबर 3 पे आता है जो प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट के दोनों ही हाउसेस को एक साथ एक ही सेशन में आफ्टर जब जनरल इलेक्शन के बाद में एड्रेस करते हैं वो। और उसके बाद में वो जब भी हमारा फर्स्ट सेशन जैसे ही कमेंसमेंट होता है, जैसे ही स्टार्टिंग होता है हर साल के उसमें, इसके अलावा हमारा जो प्रेसिडेंट के पास में पावर भी होती है कि वो दोनों में से किसी भी हाउसेस को, आइदर हाउस और वो उसमें जॉइंट सिटिंग भी कर सकते हैं किसी भी टाइम पर। और नंबर 4 पर लेजिस्लेटिव पावर होती है कि जो भी बिल रिक्वायर होते हैं वो प्रेसिडेंट की परमिशन से ही जो बिल है वो लॉ बनता है, एक्ट बनता है। दैट मीन्स प्रेसिडेंट के ही सिग्नेचर उस पर चलेंगे। एंड नंबर 5 जो हमारी लेजिस्लेटिव पावर होती है प्रेसिडेंट की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो कि दैट मीन्स कोई भी प्रोमिलगेट ऑर्डिनेंस अगर जारी होगा, कोई भी अध्यादेश प्रख्यापित जिसको हम बोलते हैं, प्रवर्तित भी बोलते हैं हम इसको प्रोमिलगेट को, कि एक टाइम पर जो भी होगा वो दोनों हाउसेस अगर नहीं है सेशन में तो वो प्रेसिडेंट की पावर में होगा। नेक्स्ट आता है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर, प्रेसिडेंट के पास में पावर होती है, वो किसी को माफ़ी भी कर सकते हैं। अगर किसी को फांसी की सज़ा दी गई है तो वो अगर उन्हें लगता है कि उनकी जो सज़ा है वो कम की जा सकती है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको पावर है वो उसको पार्डन कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं उसके पनिशमेंट से। और नंबर 2 पर एक और पावर आती है हमारे जुडिशियल पावर जो होती है, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होती प्रेसिडेंट के अगेंस्ट किसी भी कोर्ट में जब तक कि वो टर्म ऑफ ऑफिस में है, दैट मीन्स जब तक वो पावर में है। एंड नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल पावर्स एंड डिप्लोमेटिक पावर। फाइनेंशियल पावर में जो हमारे कोई भी अगर मनी बिल होता है तो जब तक कि प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड नहीं करता वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। एंड जो एनुअल बजट है वो भी पार्लियामेंट के सामने जब रखा जाएगा तो वो भी प्रेसिडेंट के नाम पर रखा जाता है। एंड जो भी स्टेट ऑफ अफेयर्स होते हैं, जो भी सरकमस्टांसेस पे जो भी फंड रखा जाता है, डिस्पोजल होता है प्रेसिडेंट का, और जो प्रेसिडेंट है वो उस चीज़ को एक पर्पस भी दे सकता है, ग्रांट परमिशन भी दे सकते हैं। कोई भी अगर अनफॉरेसिन एक्सपेंडिचर है जो कि कंटीजेंसी फ़ंड के लिए है, जैसे कि कोई पहले से सोचा नहीं है वो चीज़ और इमरजेंसी आ गई है, उस टाइम पे अगर कोई फ़ंड देना है तो वो भी प्रेसिडेंट के पास में पावर है, वो दे सकते हैं। और एक और पावर आती है हमारी डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास में पावर है कि वो एम्बेसडर को अपॉइंट करते हैं, और वो जो भी हमारे डिप्लोमेटिक इनवॉइस होते हैं, एम्बेसडर होते हैं जो दूसरी कंट्री से होते हैं, उन्हें भी प्रेसिडेंट ही रिसीव करते हैं। एंड एक और पावर होती है डिप्लोमेटिक, जिसमें जो सभी ट्रीटीज़ होंगी, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स होंगे, वो भी प्रेसिडेंट के नाम पर ही कंक्लूड होंगे, फिनिश होंगे। एंड जो प्रेसिडेंट हैं वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जब भी होती हैं तो प्रेसिडेंट हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं।
एंड लास्ट में आती है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर जो होती है हमारे प्रेसिडेंट की, कुछ इमरजेंसी पावर दी गई हैं, 3 कंडीशन में दी गई हैं हमारे प्रेसिडेंट को। एक तो जब कभी वॉर और एक्सटर्नल जो एग्रेशन होते हैं, वायलेशन होती है, या फिर कोई आर्म्ड रिबेलियन है तो उनके लिए पावर दी गई है। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जब कभी फेल हो जाती है तो तब भी हमारे प्रेसिडेंट के पास में पावर है। और तीसरी, अगर कभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक धमकी भरी कुछ चीज़ आ जाती है, जैसे परेशानी आ जाती है जब इकोनॉमिक कंडीशन में, तो वो भी हमारे प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो उनमें स्टेप्स उठा सकें। तो ये हमारे कुछ प्रेसिडेंट्स हैं जो अब तक के हमारे 1947 टू 2020 तक जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रह चुके हैं। ये उनकी पिक्चर्स हैं, आप अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन, टर्म ऑफ ऑफिस, उनकी पावर्स, फंक्शन, उनके बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe my channel.